नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल काउंसलर। आप सभी का स्वागत करता हूं। यह वीडियो एमसीसी काउंसलिंग से जुड़ा हुआ है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि मैंने इसमें एमसीसी के राउंड 2 के उस नियम के बारे में बताया है, जिसमें नियम कुछ ऐसा है कि अगर आपको राउंड 2 में एडमिशन मिलता है ऑल इंडिया कोटे से, तो आप इसके बाद अगर सीट छोड़ देते हैं तो फिर ऑल इंडिया कोटे के आगे के राउंड के लिए भी एलिजिबल नहीं रहते हैं, और साथ साथ आप किसी भी स्टेट की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं। ऐसे में यह बेहद जरूरी है कि आप ऑल इंडिया कोटे के साथ साथ अपने स्टेट को बैलेंस कर सकें। तो यह बैलेंसिंग आप किस तरीके से कर सकते हैं, इस नियम को ध्यान में रखते रखते भी आप कैसे बेस्ट कॉलेज ऑप्ट आउट कर सकते हैं, ये सारी जानकारी के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये नियम क्या है। पहले 2 ही राउंड हुआ करते थे, 2021 से बदला हुआ है, अब 4 राउंड होंगे। सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन था, लेकिन एक और डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का जो कि 2017 का था। होता ये था कि ऑल इंडिया कोटे की बहुत सारी सीटें खाली रह जाती थीं राउंड 2 में, और वो राज्य को वापस भेज दी जाती थीं। तो ऐसे में एक नियम था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था बेसिकली, जिसमें यह बात कही गई थी कि अगर आप राउंड 2 में एडमिशन ले लेते हैं, जी हाँ मैं एडमिशन की बात कर रहा हूँ, अलॉटमेंट हो तब आप उसे छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर एडमिशन ले लेते हैं और उसके बाद अगर आप कॉलेज छोड़ना चाहें तो आपकी काउंसलिंग वहीं के वहीं खत्म हो जाती है। एक और ऑप्शन है कि अगर आप राउंड 1 में एडमिशन ले चुके हैं और अपग्रेड होकर राउंड 2 में पहुंचे हैं तो भी इसे एडमिशन माना जाता है। और इस तरीके से राउंड 2 में अगर आपका एडमिशन हो जाता है, आप कॉलेज छोड़ देते हैं, तो वो साल आपका बर्बाद हो गया, आप दूसरी किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। अब 2021 एकेडमिक सेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट का नया ऑर्डर है कि जो काउंसलिंग है वो 4 राउंड की होनी है। लेकिन यह जो पुराना नियम है यह अभी भी जारी है, और यह आप यहाँ देख सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसमें यह बात लिखी हुई है कि राउंड 2 में एडमिशन के बाद आप उसे नहीं छोड़ सकते हैं। तो कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा देता हूं कि आपको इस नियम के साथ साथ काउंसलिंग को आगे कैसे कंटिन्यू करना है। आगे बढ़ने से पहले अलॉटमेंट और अपग्रेडेशन के नॉर्म्स को समझना जरूरी है। राउंड 1 की अगर बात करें, राउंड 1 की अलॉटमेंट आती है तो सबसे जो अच्छा ऑप्शन है वो यहाँ पे फ्री एग्जिट का होता है, यानी कि आपको कोई भी सीट अलॉट हुई हो आप उसे छोड़ सकते हैं। अगर नहीं छोड़ना चाहें तब क्या करना है, आप उस पर एडमिशन ले सकते हैं। आपको कॉलेज विजिट करना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वहां पे आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर रैंक बहुत अच्छा और बहुत टॉप का कॉलेज आपको मिल गया है तब आप अपनी काउंसलिंग को यहीं पे खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको आगे की और काउंसलिंग करनी है तब आप यहाँ पे अपग्रेडेशन का ऑप्शन देते हैं। इस तरीके से राउंड 1 की काउंसलिंग खत्म हो जाती है। जिनको राउंड 1 में सीट नहीं मिलेगी वो ऑटोमेटिकली राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फिर जब राउंड 2 की काउंसलिंग होती है तब क्या संभावनाएं हैं वो देखते हैं। अगर आपको फ्रेश अलॉटमेंट हुई है तो उस कंडीशन में आपके पास ऑप्शन है, या तो आप ज्वाइन करें या फिर नहीं करें। अगर ज्वाइन नहीं करेंगे तब क्या होगा, आप जो सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा किए थे वो जब्त कर लेगी सरकार। लेकिन आप फिर चाहें तो मॉपअप में उसे फिर से जमा करके एलिजिबल हो सकते हैं। अभी तक रूल्स नहीं आए हैं 2021 के लिए, लेकिन डीम्ड पे यही रूल लागू होते हैं, तो ऑल इंडिया कोटे पर भी यही रूल लागू होगा। अगर आपको कोई भी सीट राउंड 2 में नहीं मिलती है तब आप ऑलरेडी एलिजिबल हैं मॉपअप राउंड के लिए। लेकिन अगर राउंड 1 में आपने किसी सीट पे एडमिशन ले लिया था और अपग्रेडेशन का ऑप्शन दिया था, तो अब आपके सामने 2 संभावनाएं होंगी, या तो कॉलेज अपग्रेड होगा या फिर नहीं होगा। अगर आपका कॉलेज अपग्रेड हो जाता है तब उस परिस्थिति में आपको पुराने कॉलेज में जाना होगा, वहां से रिलीविंग लेटर लेना होगा, और इसके बाद आपको नए कॉलेज में जाके ज्वाइनिंग करनी होगी। यानी कि राउंड 2 में जो आपका एडमिशन है वह हो चुका है और अब इससे आगे आप किसी भी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन इस बात का क्या कि आपने राउंड 1 में अपग्रेडेशन तो ऑप्ट किया था, लेकिन राउंड 2 में कोई भी अपग्रेडेशन नहीं मिला है। इस परिस्थिति में आपको 2 दिन का समय दिया जाता है। उस 2 दिन के अंदर अंदर आप अपने पुराने कॉलेज यानी कि राउंड 1 में जो कॉलेज अलॉटेड था वहां पे विजिट करके उस सीट से रिजाइन कर सकते हैं। दोहरा देता हूं कि राउंड 1 में आपने एडमिशन लिया, अपग्रेडेशन ऑप्ट किया, लेकिन राउंड 2 में सीट अपग्रेड नहीं हो पाई। ऐसी परिस्थिति में राउंड 2 के अलॉटमेंट के 2 दिन के भीतर भीतर आप जाके उस सीट को रिजाइन कर सकते हैं। आगे का जो कैंडिडेचर है आपका वो एलिजिबल रहेगा, यानी कि आप आगे की ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग भी कर पाएंगे और इसके साथ साथ आप अपने राज्य की काउंसलिंग के लिए भी एलिजिबल रहेंगे।
तो रूल्स की बात हो गई, अलॉटमेंट और अपग्रेडेशन का नियम मैंने बता दिया। राउंड 2 में जो भी सीट मिलेगी वो मॉपअप से अपग्रेड नहीं होगी, तो अपग्रेडेशन का जो मौका है वो एक ही बार है, वो राउंड 1 से लेके राउंड 2 के बीच में है। तो अपग्रेडेशन को लेके और कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अब देखते हैं कि आपको प्लानिंग कैसे करनी है स्टेट और एमसीसी के बीच में। सबसे पहले आपको आकलन करना है आपका जो भी नीट का स्कोर है और आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं उसके कंपैरिजन में आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको जो बेहतर सीट है वह ऑल इंडिया कोटे से मिलेगी या फिर स्टेट से मिलेगी। हर एक स्टूडेंट के लिए जो कंडीशंस हैं वो अलग अलग होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई राजस्थान का कैंडिडेट हो और उसके 608 610 मार्क्स हैं तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर संभावनाएं हैं कि ऑल इंडिया कोटे में उसे सीट मिल जाए, स्टेट कोटे में सीट मिलने की चांसेस वहाँ पे कम है। या फिर अगर आपका स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा है और आप एम्स में एडमिशन ले सकते हैं तो फिर इस तरीके की कोई दिक्कत है ही नहीं। तो इस तरीके से आप अपने स्कोर के बेसिस पे अंदाजा लगा लें कि ऑल इंडिया कोटे में या फिर स्टेट में आपको कहाँ बेहतर सीट मिल सकती है। अगर मिड स्कोर है और आपको दोनों जगह सीटें मिल रही हैं तब क्या करना है, ऑल इंडिया कोटे को अप्लाई करिए। राउंड 1 में जो भी सीट आती है राउंड 1 के अलॉटमेंट के बाद आगे की स्थिति बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती है। आमतौर पर यह देखा गया है कि जो राउंड 2 की कट ऑफ है वो राउंड 1 से कम होती है। ऐसी परिस्थिति में अगर आप स्टेट काउंसलिंग को भी साथ रखना चाहते हैं तो राउंड 1 में आपको जो भी सीट मिली है आप उसको कुछ ना करें, ऐसे ही छोड़ दें, फ्री एग्जिट माना जाएगा। ये आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल भी रहेंगे। और सबसे खास बात यह है कि राउंड 2 में अगर मेरिट कम होती है तो जो कॉलेज आपको राउंड 1 में मिला है वो राउंड 2 में भी मिलेगा। इसके बाद फिर ऑल इंडिया कोटे का राउंड 2 पार्टिसिपेट करिए, वहां पे सीट अलॉट होती है और फिर आपको लगता है कि इससे बेहतर आपको स्टेट के राउंड 2 में सीट मिल सकती है और आपको ये भी लगता है कि ऑल इंडिया कोटे में इससे बेहतर सीट आपको मॉपअप राउंड में मिल सकती है, तब आप उस सीट को नन रिपोर्टिंग छोड़ दीजिए, यानी उस पर फिर से कुछ मत करिए। जो 10,000 रुपए आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट के जमा है वो फॉरफिट हो जाएंगे और मॉपअप राउंड में आप फिर से 10,000 जमा करके आगे की काउंसलिंग कर सकते हैं। डीम्ड वाले इस फॉर्मूले को ना अपनाएं क्योंकि वहां पे जो नुकसान है वो 10,000 का नहीं 2 लाख का होता है। चलिए अब वो तरीका बता देता हूं जिसमें आप स्टेट और ऑल इंडिया कोटे को और ज्यादा सेफ रखते हुए भी काउंसलिंग आगे प्रोसीड कर सकते हैं। मान लेते हैं आपके स्कोर अच्छे थे और आप ऑल इंडिया कोटे की सीट को भी साथ में रख के स्टेट की काउंसलिंग करना चाह रहे हैं, तो ऐसे में राउंड 1 में अगर आपको कोई ठीक ठाक कॉलेज मिल जाता है तो कॉलेज विजिट करके वहां पे एडमिशन ले लें, अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर दें। अपग्रेडेशन में जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि एक और रूल होता है कि राउंड 2 में आप जो फ्रेश चॉइसेस फिल करते हैं अगर आपकी सीट अपग्रेड नहीं होती है तो ऐसे में 2 दिन के अंदर अंदर आप अपनी सीट रिजाइन कर सकते हैं। तब आप ये करेंगे कि राउंड 2 की जब चॉइस फिलिंग करेंगे तो उसमें बहुत गिने चुने ऑप्शन डालेंगे, खासकर ऐसे ऑप्शन डालेंगे जो आपको पता है कि आपके रैंक पर नहीं मिलेगा। उस परिस्थिति में ये होगा कि राउंड 2 में जब अलॉटमेंट आएगी और आपका अपग्रेडेशन नहीं होगा तो 2 दिन के अंदर अंदर आप अपनी सीट रिजाइन कर सकते हैं। यानी कि राउंड 1 में भी आपने कुछ दिनों तक सीट होल्ड करके अपने आप को सेफ रखा, इस दौरान आपकी स्टेट की राउंड 1 की काउंसलिंग हो गई और अब जब स्टेट राउंड 1 की काउंसलिंग हो चुकी है तो आपको थोड़ा अंदाजा यह भी है कि स्टेट में राउंड 2 में क्या होगा। और इसके साथ साथ आप ऑल इंडिया कोटे के राउंड 2 वाली समस्या से भी बच गए। आप चाहें तो आगे चल के ऑल इंडिया कोटे के मॉपअप राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर आप अपने स्टेट की काउंसलिंग भी जारी रख सकते हैं। तो यह एक जरूरी जानकारी थी जो आपको ऑल इंडिया कोटे के साथ साथ स्टेट की काउंसलिंग को बैलेंस करने में मदद करेगी। लाइक कर दीजिए वीडियो को, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं नई वीडियो में। आप अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।